हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इसके पहले जो आपको क्लास मिली हुई थी उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने अटेंड कर लिया होगा। ये क्लास आपको 5 बजे मिलती है जिसमें हम लोग पेपर 2 के लिए सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 3 बजे जो आपको क्लास मिलती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है, जिसमें हम लोग आल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग वो भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, यानी 21 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों, यानी हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो गए थे। इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो कथन जो ए दिया गया है इसमें कहा है कि आग्नेय और जो है औषधि शैलें जो है कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कि जो अग्नि शैलें हैं और जो कायांतरित शैलें हैं ये क्या है, अग्नि शैल यानी जो औषधि शैलें हैं ये कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अब रीजन जो इसका दिया गया है कि कायांतरित शैलें उच्च ताप और दाब से बनते हैं, यानी इसका आकार जो है बदल जाता है अगर ज्यादा उच्च ताप दिया जा रहा है और ज्यादा दबाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ये जो है आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 है कि तैराक मृत सागर में प्लव यानी प्लव सकते हैं इस कारण से, ये आपको बताना है। तो नमक की अधिकता, यानी कि जो मृत जीव होते हैं या फिर जो हम मानव हैं वो मृत सागर में जो है तैर सकते हैं, इसका रीजन क्या है ये बताना है। तो नमक की अधिकता है इस वजह से, या फिर नमक की अधिकता के कारण जल की जो है संघनता उच्च होती है, या फिर जल की जो है संघनता कम होती है, या फिर मानव शरीर की जो है संघनता जल की संघनता के बराबर होती है। तो ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नमक की अधिकता के कारण ही जल की जो है संघनता जो होती है वो उच्च होती है। रीजन ये है कि जो मृत सागर है उसमें नमक अधिक मात्रा में पाया जा रहा होता है। तो अगर कोई भी उसमें डूबता है, यानी उसमें जाता है डूबने के लिए, तो वो डूबेगा नहीं, वो क्या है ऊपर ही तैरता रहेगा। रीजन ये है कि उसमें जो है नमक ज्यादा पाया जाता है, पानी जो है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में खारा होता है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 में पूछा है, महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। यानी महासागर की जो तरंगे हैं, पहले उठती हैं फिर गिरती हैं फिर उठती हैं फिर गिरती हैं, तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं। पहला है महासागरीय तरंगे कहा जाता है, या फिर ज्वार भाटा कहा जा रहा होता है, या फिर तरंगे कहते हैं, या फिर धाराएं कहते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि आपका जो है क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं ज्वार भाटा, क्योंकि जो तरंगे उठती हैं फिर गिरती हैं फिर उठती हैं फिर गिरती हैं, तो इसको कहा जाता है ज्वार भाटा। आंसर यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है अमेजन बेसिन के बारे में सही है। यानी अमेजन जो है बेसिन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। तो पहला है, यह जो है गर्म और नम जलवायु रहती है, यानी कि जहाँ पर ये पेड़ पौधे पाए जा रहे होते हैं वहाँ पर गर्म और नम जलवायु होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय जो है लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, यानी ठंडा रहता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी दिन हो या रात हो मौसम जो है लगभग एक ही समान रहता है, कोई इसमें परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिल रहा होता है। अमेजन जो है बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है, ये भी बात सही है। दिन का जो है तापमान उच्च एवं रात के तापमान जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, तो देखिए सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन ए बी सी और डी। ठीक है, आंसर होने वाला है 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो पहला है वनस्पति, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई। 25 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि वनस्पति, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का विवरण जो है को प्रभावित नहीं करता है, तो आपकी वनस्पति होगी। क्योंकि भूभाग इसी के अकॉर्डिंग जो है मानव जो है अपना संसाधन लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत सारे जो है उद्योग शुरू कर रहे होते हैं। जलवायु, ऊंचाई ये सभी प्रभावित करेंगे, लेकिन वनस्पति जो है इसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी पेडागोजी पूरी कंप्लीट हो गई है और उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैथ पेडागोजी उसके भी मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया है। सीडीपी की भी मैंने जो है 23 क्लासेस हो चुकी हैं। ईवीएस पेडागोजी की भी जो है 12 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 में पूछा है निम्नलिखित जो है युग्मों पे जो है विचार कीजिए, यानी जो युग्म दिए हैं उन पर जो है विचार कीजिए। तो एक तरफ संसाधन दिया गया है और दूसरी तरफ संसाधनों के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि एक तरफ संसाधन दिया गया है और एक तरफ जो है प्रकार दिए गए हैं। तो पहला है खनिज। खनिज क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, जो कि करेक्ट दिया गया है। सड़क जो है ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि सड़क जो है वो मानव के द्वारा बनाई जाती है। अब जो सड़क है ये प्राकृत के द्वारा तो नहीं बनाई जाती, तो ये भी करेक्ट है। कोयला जो है नवकरणीय जो है संसाधन है, ये कहना गलत हो जाएगा कि नवीकरणीय जो है संसाधन है, ये आपका गलत है, यानी कि ए सही है और बी भी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त युग्मों में से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही, क्योंकि खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, सड़क जो है वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 में जो है पूछा है नीचे दिए गए कथनों में सही विकल्प का चयन करिए। ए है कृषि जो है एक मूलभूत क्रिया है, यानी जो कृषि है वो एक मूलभूत क्रिया है, बिल्कुल करेक्ट है। मृदा की जो है अनुकूल स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। उचित जलवायु कृषि के लिए अत्यावश्यक है, ये भी बात सही, क्योंकि अगर जलवायु अच्छी नहीं है तो जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बिन मौसम जो है फसलें अच्छी नहीं होती हैं। जिस भूमि पर जो है फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी ए, बी और सी और डी ये सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए, बी, सी और डी ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए 28 में। ठीक है, तो पहला है विविधता का जो है सम्मान करना समानता सुनिश्चित करने के लिए जो है महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप विविधता का अगर सम्मान कर रहे हो तो समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब विविधता को सम्मान दोगे तभी जाके आप समानता कर पाओगे, यानी सभी के लिए जो है आप में क्या है सम्मान होगा और सभी के लिए आप एक ही जैसी फीलिंग रख रहे होगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब रीज़न जो दिया गया है कि एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकाग्रता यानी जो है एकता आएगी और जो है समानता सुनिश्चित होगी। अब अगर किसी यहाँ पे मान के चलिए भारत में अगर एक ही भाषा को जो है अगर बढ़ावा दिया जाता तो समानता सुनिश्चित नहीं हो पाती, क्योंकि सभी बहुत धर्म के लोग हैं और सभी की अलग अलग भाषाएं हैं। इसीलिए देखा होगा हमने कोई भारत की राष्ट्रभाषा नहीं घोषित की गई। राज्य भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। रीज़न ये है कि सभी जो है विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं और जो है अलग अलग प्रकार की सभी की भाषाएं हैं। इसीलिए जो है कोई एक भाषा को आप जो है
बढ़ा नहीं सकते, अप्रिसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है असमानता आएगी, ना कि समानता सुनिश्चित होगी। तो रीज़न जो है वो गलत हो जाएगा, बट ये जो आदर्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि आप जब विविधता के प्रति सम्मान जाहिर करोगे, सम्मान रखोगे, तो आप एकता यानी समानता को सुनिश्चित कर रहे होगे। आंसर यहाँ पे ए सही है, लेकिन आर गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है, लेकिन जो है आर गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 29 में पूछा है, निम्नलिखित में से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है। यानी पूर्वाग्रह, अब पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है कि एक धारणा बनी, पहले से ही आपके दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि हाँ वो व्यक्ति या फिर उस जाति के लोग ऐसे ही रहते होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर ने बच्चे से कहा कि आदिवासी जो लोग थे उनके बारे में आप बताइए, या फिर वो कैसे रहते थे। तो बच्चों ने ज़्यादातर जो है उस गुड़िया को चूज़ किया, जो बहुत लाल पीले कपड़े पहनी हुई थी, सिर पे मुकुट लगाई हुई थी, बहुत जो है अजीब सा व्यवहार कर रही थी। तो बच्चों में एक धारणा बनी हुई कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो सर पे मुकुट लगाते हैं, बहुत डार्क कपड़े पहनते हैं, बहुत लाइट मतलब लाल पीले ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो वो उनमें सदियों से बनी है एक धारणा बनी हुई कि हाँ लोग ऐसे रहते होंगे। ज़रूरी नहीं कि लोग वैसे ही हों, लेकिन एक जो है धारणा बन जाती है कि हाँ ऐसे ही होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह, कि आपको पहले से ही आपके दिमाग में उसको लेकर एक थॉट बना हुआ है। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा 29 का? पहला ऑप्शन है कि भारत की ग्रामीण जो है जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है। तो ये कोई धारणा नहीं बनी हुई है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये एक डाटा दिया गया है कि हाँ इतने जो है प्रतिशत लोग जो है भारत में किसान हैं या फिर खेती करते हैं। कटाई का मौसम जो है भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है। ये भी बात सही है, क्योंकि जब कटाई का मौसम स्टार्ट होता है तो रोजगार यानी जो बेरोजगार लोग होते हैं वो अपना कर लेते हैं काम। ग्रामीण लोग जो हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी से जो है अज्ञात होते हैं। गांव से जो है शहरों की तरफ पलायन एक वास्तविकता है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं गांव से शहर में पलायन कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना वहीं पर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है कि ग्राम यानी ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात हैं, ये कहना गलत हो जाएगा कि गांव के जो लोग हैं वो आधुनिक जो है प्रौद्योगिकी जो हो रही है उससे अज्ञात हैं, उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे गांव के लोग जा करके ही शहरों में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते कि उनको नॉलेज नहीं है उस बारे में। ये क्या है, जेंडर यानी ये क्या है, पूर्वाग्रह बना हुआ है आपके दिमाग में कि जो गांव के लोग हैं वो पिछड़े हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में उनको नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, भारत के संविधान को एक जीवंत जो है प्रपत्र के रूप में माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपरोक्त कथनों को प्रमाणित नहीं करता है। निगेटिव आंसर देना है इसमें 29 का। तो पहला है भारत का जो है यानी 30 का, भारत का संविधान आंशिक या जो है काफ़ी लचीला है और इसे संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होता रहता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की अनुमति देता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी के भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वो जो है न्यायालय जा सकता है। ठीक है, संविधान द्वारा जो है स्थापित लोकतांत्रिक आदर्श जो है इसकी पुनर्व्याख्या में सहायता करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित है, ये कहना गलत हो जाएगा। यही आपका जो है प्रमाणित नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जो प्रेरित होना वो एक अलग बात है, क्योंकि भारत में बहुत सारे संविधान जो है और देशों से भी लिए गए हैं, यानी जो रूल है। लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा यहाँ पर कि भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से जो है प्रेरित था। आंसर यहाँ पे जो है आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रमाणित नहीं करता है, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो आंसर जो होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य डैश डैश सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जो आंसर होगा आपका 31? तो पहला है एक राज्य, ठीक है, धर्म, एक राजकीय धर्म होता है, या फिर जो है गणराज्य होना चाहिए, या फिर सभी धर्मों के विरुद्ध हो, या फिर जो है का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 31, इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि का जो है कोई भी राज्य धर्म या जो है राजकीय धर्म नहीं होता है। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई एक जो है पार्टिकुलर धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का ही मतलब है कि सभी जो है धर्मों को हम अप्रिशिएट करेंगे, सम्मान जाहिर करेंगे, सभी को जो है हम जो है सम्मानित करेंगे, जो जिसका जैसे जो है तौर तरीका है उसका हम सम्मान करेंगे। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पे। 32 है नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है। पहला है नियमित जो है कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं, या फिर जो 32 है, या फिर जो है अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन जो है कटौती नहीं होती है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सत्य बताना है। अनियमित में क्या होता है, जब व्यक्ति को काम मिलता है तो वो काम करता है, और जितने दिन आप काम करते हो उतने ही दिन के जो है आपको पैसे मिल रहे होते हैं। बाकी ये नहीं कि आपने मान के चलिए 1 महीने में 30 दिन होते हैं, आप आपने 10 दिन काम किया और आपको 30 दिन की सैलरी मिले, ऐसा जो है इसमें नहीं होता है। अगर आपने 10 दिन काम किया है तो आपको 10 दिन का ही पैसा मिलेगा। फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जब फैक्ट्री बंद हो चुकी है तो उसमें जो अनियमित मजदूर हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। उपयुक्त का यानी कि सही विकल्प यहाँ पर चुनना था, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि केवल ए जो है वो सही होगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। अगला है क्वेश्चन 33, निम्नलिखित कथनों ए आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 33 का तो इसमें है जो आदर्शन, इसमें कहा है कि सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर जो है स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सरकारी संस्थानों का जो निर्माण कर जो है स्वरोजगार में लगे लोग होते हैं उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रीज़न है कि स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से जो है नहीं पा सकते, बल्कि वो उचित उत्पाद का मूल्य बाजार से पा जाते हैं। यहाँ पर जो है आदर्शन सही था, बट रीज़न जो है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? पहला जो नहीं होगा, सेकंड भी ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ए सही है और आर जो है वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। 34 में पूछा है कि अगर जनता जो है किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना असंतोष धरनों और जो है जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण जो है विरोधों के उद्देश्य हैं, ये आपको बताना है। तो पहला है विविध निर्माण के विरुद्ध जो है जनमत की जो है लामबंदी, बिल्कुल सही है। बी है इसको वापस लेने के लिए सरकार पर जो है दबाव बनाना, ये भी बात सही है, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हो बहुत सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी में भी जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर हो रहा है, बिहार में भी जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट या फिर डोमिसाइल को लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सी है कि अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना कि हाँ इस हम रूल से परेशान है, असंतोष है। जैसे कि बिहार में डोमिसाइल को लेकर है, अब अभ्यर्थी कह रहे हैं डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी परेशान है, वो अदर स्टेट जा रहे हैं। सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना, तो ये आपका नहीं होगा कि सरकार को आप अस्थिर कर दोगे, इसकी जो है आप योजना बना रहे हो। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए सही है, बी सही है और सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन जहाँ पर भी है वो गलत हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा है सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सके। यानी कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर के बाहर का भी जो है काम कर सकती हैं। ए है, सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से जो है बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बिल्कुल सही बात है। अगला है कि जो है महिलाओं के लिए अधिक जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने के द्वारा, ये नहीं होगा आपका। कई गांवों में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों जो है खेलने के द्वारा, ये भी बात सही क्योंकि इसमें ज़्यादातर महिलाओं का ही होता है सिलेक्शन। यह मानने के द्वारा कि उनके घरेलू काम को महत्व दिया जा रहा है तथा सरकारी आंकड़ों में गणना की जा रही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर यहाँ पे ए और क्या है, सी ऑप्शन सही है, बी और डी गलत हो जाएंगी। यानी डी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ पे फर्स्ट होगा या सेकंड होगा तो बी भी आपका गलत होगा, यानी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। 36 है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से किन्हें शामिल करने के लिए घरेलू शब्द का विस्तार करता है। पहला है साझा घर में रहने वाली या फिर साथ रहने वाली महिलाओं को, या फिर जो है पत्नी जो है साझी गृहस्थी में जो है साथ दे रही हो, या फिर महिलाएं जो पुरुष सदस्यों की हिंसा का शिकार हुई और जो है उत्तर जीवित हैं, या फिर जिन महिलाओं को अपने जीवन के लिए खतरा है। यहाँ पे 36 का आंसर होगा फर्स्ट, यानी साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को। आंसर यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। 37 है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान हैं जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते हैं। सही विकल्प चुने। यानी 37 में पूछा है तो पहला ऑप्शन है जिन्होंने जो है कोई भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि में समान हैं। ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी अपराध एक समान नहीं, क्योंकि अपराध एक जैसा नहीं है तो एक समान भी नहीं हो सकता है। अप्रस्तुतता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर या फिर जाति के आधार पर या फिर रंग रूप के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य को जो है कदम उठाने होंगे, ये आपका नहीं होगा। आंसर यहाँ पे बी और सी सही है, बाकी ए और डी गलत है। तो डी जहाँ पर भी है वो गलत हो गया और ए भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो है आपका सेकंड ऑप्शन होगा। 38 पे चलते हैं। 38 है कि जो है सल्म में रहने वाले लोगों को वहां से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी जो है व्यक्ति जीने के जो है साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जो है जोड़ रही है, ये आपको बताना है। तो जीवन का अधिकार है, लेकिन भोजन का अधिकार ये कोई अधिकार नहीं कि भोजन का अधिकार है। जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट है कि मतलब जीवन का भी आपको अधिकार है और जीविकोपार्जन यानी आपको काम धंधा भी करोगे, आपका अपने ये जो है रोजी रोटी भी चलाओगे। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोजन का अधिकार नहीं होगा, स्वतंत्रता का भी अधिकार नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे रूल हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। 39 में जो है मैच करना है। ठीक है, तो 39 जो है इसमें पूछा है निम्नलिखित जोड़ा का सही मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए।
तो ए है सफाई कर्मचारी। इसमें आपका कौन-सा होगा? तो होगा आपका फर्स्ट का फोर्थ, यानी कि मैनुअल जो है स्केवेजल्स, ठीक है, अधिनियम। तो ए का होगा 4। अब ए का जो है 4 दिया है, फर्स्ट में नहीं है तो ये गलत हो गया, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड और फोर्थ बचा। अब बी है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति हो जाता है आपका वन अधिकार अधिनियम, बी का सेकंड। तो बी का सेकंड दिया है आपके फोर्थ में ही, यानी आंसर आपका निकल के आ गया 4 ऑप्शन। सी का हो जाएगा थर्ड, डी का हो जाएगा फर्स्ट। देखिए ऐसे ऑप्शन को करने के लिए पहला आप मैच करें और पहले से आंसर आ जाता है, ऑप्शन को चेक कर लें एक बार। अगर पहले से आंसर नहीं निकल रहा तो सेकंड ऑप्शन आप मैच करें और सेकंड को फिर से चेक करें, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। गलत भी नहीं होगा और आपको कम टाइम में आपका आंसर भी निकल के सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 4 ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि जिससे आपका टाइम लगे, ठीक है, थोड़ा-सा आप फँसो भी, थोड़ी-सी गलतियाँ भी आप कर दो और इसमें समय बर्बाद करो। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत थोड़ा-सा दिमाग लगाना है और कम टाइम में सॉल्व करके आंसर को आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटेड में अगर टाइम आपने मैनेज नहीं किया तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या जो है सामाजिक विज्ञान की संकल्पना जो है हाशिए पर होना का जो है विपरीत हो जो है विपरीत होगा? तो जो है घेटवाइजेशन होगा, या फिर विस्थापित होगा, या फिर मुख्य धारा होगा, या फिर जो है कलंकित होगा। यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है 30 का, तो 30 का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि मुख्य धारा होना। ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 30 का। तो आंसर यहाँ पे जो होने वाला है वो आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग जो है 21 से यानी 41 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये क्लास 5 बजे मिलती है, कल आपको 5 बजे क्लास मिल जाएगी जिसमें हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलती है टीचिंग से रिलेटेड और आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी भी करवाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।